वरिष्ठ उपाध्यक्षा भारतीय जैन मिलन की श्रीमती सरिता जैन जी से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाए, हमारे अतिथि स्वीकार करें। वार्षिक गजरथ यात्रा महोत्सव के मुख्य संयोजक श्री विनोद जैन जी बिजली वाले, उनसे भी मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाए, हमारे अतिथि स्वीकार करें। टोली संज्ञान के चौधरी अजीत जैन जी से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आए। नवीन जैन जी प्रवक्ता, उनसे मेरा निवेदन। भारतीय जैन मिलन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी जैन मिलन पाश परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है, उनसे मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमती राधिका भाभी जी से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सर्वप्रथम आज के मंच उद्घाटनकर्ता श्री पुनीत जैन जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया वो आए, और सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, सभी पदाधिकारी मिलकर आ जाएं और सभी मिलकर मंच का उद्घाटन करें। सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन, सभी संयोजकों से मेरा निवेदन, कृपया करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय वीर भगवान की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज की जय हो। हमारे निखिल भाई आप क्यों रह गए? सदस्य कोई यहाँ पर बैठे हुए हों, मेरी आवाज सुन रहे हों? चलिए, सभी आज के चित्रावरण करता जो है मानसिंह जैन जी पूर्व पार्षद, उनसे मेरा निवेदन, वो कृपया आ जाएं और प्रभु श्री का चित्रावरण कर पुण्य अर्जन करें। सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन, सभी मिलकर प्रभु श्री का चित्रावरण करें, सभी मिलकर पुण्य अर्जन करें। जय बोलिए महावीर भगवान की जय हो। आज के दीप प्रज्वलन करता श्री दीपक भाई शेयर्स वालों से मेरा निवेदन, कृपया वो सह परिवार मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और सभी पदाधिकारी मिलकर प्रभु श्री के चरणों में दीप प्रज्वलन करें और अपना पुण्य अर्जन करें। जय बोलिए महावीर भगवान की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य भावलिंगी संसाज की जय हो। चार्य संघ की जय हो। जिनागम पान। हमारे आज के पुरस्कार वितरण करता श्रीमती गरिमा जैन जी से भी मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं। आतिथ्य स्वीकार करें। आज के गिफ्ट वितरण करता श्रीमती गरिमा जैन जी से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। बहुत बहुत सम्मान करते हैं। संजीव भैया का सम्मान करने के लिए, महामंत्री का सम्मान करने के लिए मैं जय मिलन पाश के अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया अंगवस्त्र पहनाकर सहारनपुर जैन समाज के महामंत्री का सम्मान करें। हाँ, तिलक लगा के अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। हमारे सहारनपुर जैन समाज के उप मंत्री भारतीय जैन मिलन के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश जैन जी नाटी भाई का अंग वस्त्र पहनाकर तिलक करके उनका सम्मान करें। सहारनपुर जैन समाज के संरक्षक श्री राकेश जैन जी का अंग वस्त्र संयोजक हैं, यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, उनका अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। वाले उनको भी अंग वस्त्र पहनाकर तिलक करके उनका सम्मान करें। अभी एक मिनट, कहाँ है? भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्री राकेश जैन जी कलेक्ट्रेट वाले हमारे बीच पधार चुके हैं। जैन मिलन पाश परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। मैं श्री राकेश भाई से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए, हमारे आतिथ्य स्वीकार करें। टोली
जैन बाग वीरनगर के उप चौधरी श्री संदीप भाई का अंगवस्त्र पहनाकर और तिलक करके उनका सम्मान करें। टोली जैन बाग वीरनगर के उप चौधरी संदीप भाई का अंगवस्त्र पहनाकर के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री राकेश जैन जी कलेक्ट्रेट वालों का अंगवस्त्र पहनाकर तिलक करके उनका सम्मान करें। भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्री राकेश जैन जी कलेक्ट्रेट वाले उनको अंगवस्त्र पहनाकर और तिलक करके उनका सम्मान करें। टोली संज्ञान के चौधरी श्री अजित जैन जी का अंगवस्त्र पहनाकर माला पहनाकर तिलक करके उनका सम्मान करने की कृपा करें। श्री अजित जैन जी। जय मिलन पाश के उप मंत्री श्री अमरीश जैन जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। केंद्रीय संयोजक वृक्षारोपण श्री अनिल जैन जी ज्ञान गार्डन वाले उनको भी अंगवस्त्र पहनाकर तिलक लगा के उनका सम्मान करें। क्या है वो? भारतीय जैन मिलन के मुख्य क्षेत्रीय संयोजक निखिल भाई से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आए, हमारा तिलक स्वीकार करें। निखिल भाई को अंगवस्त्र पहनाकर माल्यार्पण कर तिलक करके उनका सम्मान करें। श्री निखिल भाई जी और पंचायत समिति के सदस्य आदित्य भाई और चतुर्मास कमेटी के और हमारे जो है वार्षिक गजत यात्रा महोत्सव 2025 के मुख्य संयोजक आदित्य भाई का अंगवस्त्र पहनाकर तिलक कर उनका सम्मान करें। भारतीय जैन मिलन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे कर्मठ जुझारू वीर महावीर प्रसाद जैन जी को अंगवस्त्र पहनाकर माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वीर महावीर प्रसाद जैन जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वीर महावीर प्रसाद जैन जी को अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। उपाध्यक्ष अनुज जैन। भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनुज जैन जी हमारी पर उपस्थित हैं, जो कि आज की सभा के जजेज भी हैं। सबसे पहले तो उनका ही सम्मान होना चाहिए था। मेरा निवेदन, कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मेरा निवेदन है आपसे, आप कृपया आ जाएं। और हमारी दूसरी जजेज श्रीमती सुषमा जैन जी से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती गरिमा जैन जी से, उनसे मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती राधिका भाभी से भी मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री मोहित भाई, मेरा निवेदन, मोहित भाई को भी अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। मान सिंह जैन जी हमारे पूर्व पार्षद, उनके पुत्र श्री मोहित जैन जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा, श्री मोहित जैन जी को अंगवस्त्र पहनाकर तिलक कर उनका सम्मान करें। श्री
मोहित जैन जी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। दीपक भाई को माल्य अर्पण कर तिलक कर उनका सम्मान करें। दीपक भाई शेयर्स वाले, दीपक भाई शेयर्स वालों का अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें, जो कि आज के दीप प्रज्वलन करता है। दीपक भाई शेयर्स वाले। और हमारे भूतपूर्व पार्षद श्री मान सिंह जैन जी, उनके सुपुत्र मोहित भाई का अंग वस्त्र पहनाकर तिलक कर उनका सम्मान करें। भारतीय जैन मिलन की राष्ट्रीय चेयरपर्सन, क्षेत्रीय चेयरपर्सन श्रीमती पायल जैन जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। मैं अपनी संयोजिकाओं से निवेदन करूंगा, सभी से मैं निवेदन करूंगा, अपनी जो भी संयोजिकाएं हैं, श्रीमती पायल जैन जी का और श्रीमती सारिका जैन जी का, उनको अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। आज बोलने में कुछ मुझे गड़बड़ हो रही है, नाम लेने में। मैं चलो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ही बोलता हूं आपको। हमारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का दो बार सम्मान कर दें। वो जो जैसे चौका व्यवस्था चल रही है उसमें वो भरपूर सहयोग हमारे को कर रहे हैं जी। राष्ट्रीय चेयरपर्सन श्रीमती पायल जैन जी, उनको भी अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। श्रीमती शिवानी जैन जी से मैं निवेदन करूंगा वो कृपया ऊपर आ जाए। हमारे आज के पुरस्कार वितरण करता है श्रीमती गरिमा जैन जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इतने सुंदर सुंदर पुरस्कार जो यहाँ पर रखे गए हैं, ये श्रीमती नेहा जैन जी, पुलकी जैन जी के द्वारा दिए जाएंगे। हमारे जो प्रमुख आज के मंच उद्घाटन करता है श्री पुनीत जैन जी, उनके लिए विशेष श्रीमती सरिता जैन जी पत्थर वाली भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अगर कोई पंचायत समिति के मेंबर यहां पर उपस्थित हों जिनको हमने नहीं बुलाया हो, उनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अगर किसी भी टोली के चौधरी उप चौधरी यहाँ पर उपस्थित हों, संयोजिकाओं का करा दें। देखिए जो आज का श्रीमती अनामिका जैन जी, श्रीमती रीचा जैन जी, श्रीमती मितुल जैन जी, श्रीमती अंजलि जैन जी, श्रीमती रुचि जैन जी, ये आज के कार्यक्रम की संयोजिकाएं हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से भरपूर प्रयास किया है आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जो हमारा जो आज का कार्यक्रम है जोड़ी कमाल की संवाद प्लस अभिनय दिखाओ कार्यक्रम, इसके 4 संयोजक हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से आने के लिए मैं निवेदन करूंगा। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जैन जी से मैं निवेदन करूंगा, जो आज के कार्यक्रम के 4 संयोजक हैं, वीर नवीन जैन जी प्रवक्ता, वीर धीरज जैन जी प्रवक्ता, वीर पुनीत जैन जी, वीर सचिन जैन जी गोल्डी मसाले वाले। हमारे इन चारों संयोजक का भी अंग वस्त्र पहनाकर इनका सम्मान करें। मैं पंचायत समिति के मेंबर ऋषभ भाई से भी निवेदन करूंगा, ये हमारे जो 4 संयोजक हैं इनको भी अंग वस्त्र पहनाकर इनका सम्मान करें। श्री नवीन जैन जी प्रवक्ता, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जी जी आ जाओ। वो कौन बैठा है? मदनपुरी वाला है ना, वो जैन मिलन संस्था है, वो उसका वो बैठा, वो पतला सा, देखिए सामने क्या नाम है इसका, एक सेकंड के लिए। अमन क्या है? वो अध्यक्ष मंत्री है ना, अमर मंत्री है, क्या नाम है? जैन मिलन
जय मिलन शांति नाथ के मंत्री श्री अमर जैन जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आज के हमारे मंच संचालन और हमारे पार्षद के मंत्री जी कवि स्वागत करें। भाई ऋषभ जैन जी, उनका स्वागत। भाई अमरीश जैन जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको भी अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। जय मिलन पाश के कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जय मिलन राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन से निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अतिवीर अजय जैन जी हमारे भारतीय जैन मिलन पाश के संरक्षक भी हैं। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि हमारे डबल रिश्तेदारी हो गई। मैं अतिवीर अजय जैन जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज कुछ खास मेहमान हैं, तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम की जान है। अतिवीर अजय जैन जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अपने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन जी से निवेदन करूंगा, हमारे जो नए मेंबर हैं आशु भाई घोटे वाले, उनको अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं, राघवपुरम टोली के उपचौधरी हैं। अगर वो यहाँ जी, उनके पुत्र श्री सजल जैन जी और उनकी धर्मपत्नी, उनसे मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री दिवाकर जैन जी और उनकी धर्मपत्नी कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैन का सम्मान करें। चलिए, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। चलिए अब कार्यक्रम, कृपया वो आज का कार्यक्रम आरंभ करें। जोड़ी कमाल की श्रीमती रोहिणी जैन जी, श्रीमती रीचा जैन जी, श्रीमती मितुल जैन जी। मीटिंग भी करते हैं तो उसमें हम महावीर प्रार्थना करते हैं। मैं महावीर प्रार्थना के लिए श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्रीमती रुचि जैन, श्रीमती मितुल जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्रीमती रुचि जैन को आमंत्रित करते हुए आए और महावीर प्रार्थना करें। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा की कुसुम चढ़ाए हम, उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। तप संयम में शुभ साधन से आराध्य चरण आराधन से बने होते विकारों से सहसा आत्म विजय कर पाए हम। महावीर प्रभु पिता न सताए कभी भी
जय बोलिए खजानाक्षी महावीर भगवान की जय। है, उससे सभी अवगत हैं, लेकिन एक बार मैं और सबको बता दूं, आज जो हमारी ये प्रतियोगिता है इसमें हमने अधिकतम सीमा 3 मिनट की रखी है। हेलो की इसमें दो अभिनय करेंगे, दो जोड़ी बना के अभिनय करेंगे और इसकी अधिकतम सीमा 3 मिनट है। विजेताओं का जो चयन है उनकी वेशभूषा, हाव भाव और उनकी परफॉर्मेंस पे किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो निर्णायक मंडल का निर्णय होगा वही अंतिम होगा। आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष आकर्षण है, हमने 21 लकी ड्रॉ रखे हैं। ऑडियंस के पास अभी सबके पास पर्चियां चली जाएंगी और सबको गिफ्ट मिलेगा। 21 लकी ड्रॉ हैं, देखते हैं आज कौन कितना लकी रहेगा। हेलो हेलो। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, मैं वो सुनाऊंगी। छोड़ दो, बस छोड़ दो। उठने को है लम्हा है खास, पर्दा उठने को है लम्हा है खास, हर नज़र को इस पल का है इंतजार। गजरत महोत्सव के मंच पर सज रही हैं कहानियाँ, गजरत महोत्सव के मंच पर सज रही हैं कहानियाँ। आज हर प्रस्तुत छोड़ के जाएगी अपनी कोई ना कोई निशानियाँ, अपनी कोई ना कोई निशानियाँ। हमारे बीच बी ग्रुप में जजेस ध्यान दें, हम लोग बी ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं और बी ग्रुप में हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस आ रही है। कहते हैं मैं शराबी हूँ। हेलो गोरी आई की बच्ची, पता नहीं कहाँ मर जा। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? आ तो रही हूँ। अच्छा, आज फिर शराब पी कर आए हो। जैनी होकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। अरे गोरी खोलो तो किवाड़, गोरी खोलो तो किवाड़, गोरी खोलो तो किवाड़, गोरी खोलो तो किवाड़। ना खोलूंगी किवाड़, मैं ना खोलूंगी किवाड़। तूने पी ली है शराब, तेरा जीवन हुआ खराब। अरे मैंने पी ली है शराब, नई लंदन की नायाब। मैंने पी ली है शराब, नई लंदन की शराब। तू भी चख ले थोड़ी मदिरा, ये है अमृत का दरिया। छी छी, मैं और मदिरा चखूं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि शराब पीना 7 व्यसनों में आता है और जैन धर्म में 7 व्यसन सर्वथा त्याज्य है। यह है त्रस्त जीवों की खानी, सुन ले मूर्ख तू अनजानी। पशुता यह मानव में लाती, उसका सारा धर्म मिटाती। मैं ना खोलूंगी किवाड़, मैं ना खोलूंगी किवाड़। अरे ये मदिरा मेरी साथी, मेरा सारा कष्ट मिटाती। हो यह मदिरा मेरी साथी, मेरा सारा कष्ट मिटाती। मुझको अच्छी नींद सुलाती, जीवन को ये रंगीन बनाती। रंग में भंग मत कर बदकार, मैं ना छोड़ूंगा शराब। इसने बुद्धि तेरी खोई, इसने बुद्धि तेरी खोई। अपना मूड पकड़ में रोई। बच्चे भूखे मरते घर में, नंगे फिरते डगर डगर में। कुछ तो सोच समझ इंसान, तेरा कहाँ गया रे ज्ञान। कुछ तो सोच समझ इंसान, तेरा कहाँ गया रे ज्ञान। अरे मैंने जीवन यूं ही खोया, जिसने पिए पीछे रोया। मैंने छोड़ी ये बदकार, सच कह
खोल दे। किवाड़, आंचल खोलूंगी किवाड़। में वैराग उपज सकता है। अभी ऑन नहीं हुआ, अभी ऑन नहीं हुआ, अभी ऑन करने, अभी टाइम बाद में लगाना, ऑन नहीं हुआ। संसार को तज सकता है। कैसे एक रागी से वैरागी बना जाता है, हेलो ये बताने आ रही है श्रीमती रितु जैन अपनी सखी के साथ। कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ। अच्छा, आप मेरी बेटी के रिश्ते की बात कर रहे हो? अच्छा, तो क्या करता है आपका लड़का? अच्छा, इंजीनियर है। तो क्या पैकेज है उसका? अच्छा अच्छा, 40 लाख रुपए। अच्छा, तो वो अपने माता पिता के साथ रहता है या अकेले रहता है? अच्छा, माता पिता के साथ रहता है। ओहो, तो उसका खुद का फ्लैट है या किराए पे रहता है वो? अच्छा, किराए पे रहता है। अच्छा, चलो दीदी, मैं अपनी लड़की से आके बात करूंगी, फिर आपको मैं बताती हूँ। अच्छा दीदी। जय जिनेंद्र माँ। अरे बेटा, तू कब आई? और ये क्या हाल बना रखा है? कैसे वस्त्र पहने हुए हैं तूने? और ये इतना बड़ा बैग, क्या लंबी छुट्टियों के लिए आई है? माँ, मैं 15 दिन पहले आचार्य विमर्श सागर जी के शिविर में रहकर आ रही हूँ। वहाँ रहकर मुझे जीवन से वैराग्य हो गया और मैंने सब सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ गई हूँ। हाँ, तू अपनी नौकरी छोड़कर आ गई है। 50 लाख का पैकेज और तू छोड़कर आ गई? हाँ माँ। मेरे पास आ, बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। नहीं माँ, मैं तो चटाई पर ही बैठूंगी। अरे नीचे नहीं, मेरे पास आके बैठ। नहीं माँ, मैंने अब सब सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है और मैंने अपना सारा जीवन गुरुवर के चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया है। जिस पथ पे चले मेरे विमर्श गुरु, उस पथ पे ही जाना है। दुल्हन ना बनूं, जोगन बन के ही धन्य जीवन बिताऊंगी। बच्चा, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत रोको माँ। माँ मुझे मत रोको। माँ, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएंगे रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, पल में क्या घट जाए रे। जीवन है पानी। बोलिए जयवंत हो, जिनागम अंत जयगंत हो, विमर्श सागर जी महाराज की जय। सही है। देखिए, देखो आवाज आ गई आवाज। बड़ों से ज्यादा बच्चों की आवाज आ रही है। जाओ। जिनागम पर अब भी बच्चों की आवाज ज्यादा है। सदियों से समाज में चल रही इस कुरीति के नाम से सभी भली भांति परिचित हैं। इस कुप्रथा का नाम है दहेज। माँ बेटी वन देखते हैं ये जोड़ी क्या कह रही है। आपके सामने आ रही हैं श्रीमती शशि जैन और श्रीमती शोभा जैन। ना ना गीत हैं। आई माँ, क्यों चिल्लान लाग रही से? काहे को बिजलियां गिरान लग रही से? मैं तो सहेलियां नु गेली खेलन लाग रही सू। ए तू सारा दिन खेलती रहेगी के? तन्ने दिखता कोनी के? घर का सारा काम पड़ा से, ये बर्तन मांजने, कपड़े धोने, झाड़ू लगानी, यो के सारा काम तेरा बापू आके करेगा। ए माँ, तू सारे दिन मेरे बापू नहीं कोसती लग रही से। वो तो सारे दिन खेतों में काम करे से। अरे घर के काम तो तू ही करेगी से। एक काम तो मैं बतेरा कर लूंगी, पर मैं नू कहूँ थी जब तू काम नहीं सीखेगी तो तेरी सासू तेरा चोटा पकड़ के तेरे घर से बाहर काट देगी। ए माँ, मुझे घर के काम वाम नहीं करने से, मुझे तो पढ़ना से और इंजीनियर बनना से।
ए मैं खूब जानू सो थारी पढ़ाई ने। सारा दिन मोबाइल में लागी रहो सो, रात ने सो तो फिल्म के गाने, सवेरे उठो तो फिल्म के गाने। अरे भाइयों जुलम कर रखा से इन छोरे छोरिया ने तो। रात ने 12-12 बजे सोवे से, सवेरे 8-8 बजे उठे से। पहला बालक सवेरे उठ के भगवान का नाम लिया करे थे। अरे भी तो इन मंदिर जाने की भी कहो तो छाती पर चढ़ के आवे से। चल भीतर, तेरा ब्याह भी करना से फिर। ए माँ, तुमने तो बालक पैदा होते ही और ब्याह की चिंता हो जावे से। अभी इतनी छोटी सी उम्र में और ब्याह को वक्त को नहीं से। ये तो के मैं तन्ने घर में बिठाए रखूं। आजकल छोरे मिलने आसान से के पीसा चाहिए पीसा। ए मेरी बहनों, तुम रोज मंदिर जाओ सो, पूजा पाठ करो सो, साधु संता के प्रवचन सुनो सो। और तुम नु बताओ इस दहेज के रोग ने कद तक पल्ले बांधे रखोगी? छोड़ दो इस दहेज के लो रोग ने। ये तुम मंदिर के दौरे बैठी सो, महावीर भगवान की कसम खा के कहो कि हम आज से पाछे कदे दहेज नहीं लेवांगे। छोड़ दो इस दहेज के लालच ने। ये समाज के चौधरियों, यो दहेज तो सब पापों की जड़ हो, वैसे जड़। पाप कर्म मत करो रे भैया, नहीं तो नरक में जाएगा। शुद्ध कर्म तू कर ले रे भाई, जीवन में सुख पाएगा, जीवन में सुख पाएगा। ए माँ, तू तो बहुत अच्छी प्रचारक है री से। तुझे तो देश की प्रधानमंत्री बना दे से, तू तो देश सुधार देगी से। ये बस बस रहने दे, मन ने ना देश की प्रधानमंत्री बनना। मैं तो आज तक नियम ले सू कि जब मैं अपनी बालका का ब्याह करूंगी मैं कदे दहेज नहीं लेऊंगी, एक पैसा भी को नहीं मांगू दहेज में, खाली नारियल से टिक्का कराऊंगी। चल पर ये बितर चल, तेरा बापू आना हो रहा है। जय बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की जय। सामने जोड़ी नंबर 4 आ रही है, अंजलि जैन और उनके बेटे अर्जित जैन। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, आज मंदिर जी में चलो। आपको नहीं पता, विमर्श सागर महाराज आए हुए हैं और शास्त्री जी भी आए हुए हैं। वो रोज धर्म की क्लास चल रही है। चलो माँ, चलता हूँ। उसमें क्या हो रहा है? उसमें आज तत्वा सूत्र सिखाएंगे। तत्वा सूत्र का तुम्हें ज्ञान है या नहीं? नहीं माँ, नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें थोड़ा सा। तत्वा सूत्र का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है। इसके रचयिता का नाम कुमार संभव उमा स्वामी जी हैं, जो जिनके गुरु कुंकुम स्वामी जी हैं। ये कम से कम लगभग 1800 वर्ष पहले लिखा गया है। इसका नाम तुम्हें पता तत्वार्थ क्यों रखा गया? नहीं माँ, नहीं, मुझे नहीं पता है। क्योंकि इसमें 7 तत्वों का अर्थ बताया गया है। और 7 तत्व पता है? नहीं माँ, नहीं, मुझे नहीं पता है। हेलो। जीव अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बेटा कभी कभी तुम शंका समाधान भी सुना करो। ठीक है माँ। हाँ, शंका समाधान से बहुत ज्ञान बढ़ता है। आज तुम्हें पता है, कल ही बताया था, जन्म मरण का चक्कर हमारा क्यों नहीं छूटता। मैं बताती हूँ तुम्हें, राग द्वेष मोह और ईर्ष्या के कारण नहीं छूटता। और मुझे मालूम पड़ा शंका समाधान से ही। मोक्ष शास्त्र का तत्वा सूत्र को जैन धर्म की गीता भी कहा गया है। कुछ बोल गतियों के विषय में। गतियों के विषय में कब बताएंगे? आज ही बताएंगे बेटा। चलो मंदिर जी चले। चलो माँ, चलते हैं। चलो, हमें ज्ञान हमारा जीवन का अनमोल खजाना है, जो ना देने से घटता है, ना लेने से बढ़ता ही बढ़ता है। चलो मैं चलता हूँ। चलो माँ, मैं चलता हूँ। चलो, मोक्ष का मार्ग भी आज ही बताएंगे। अच्छा माँ। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आज ही बताएंगे। चलो, कुछ तो बढ़ेगा ज्ञान। चलो माँ, चलते हैं। हाँ, और घर के खेलना कूदना तो चलता ही रहता है। नहीं, मैं चलूंगा। नहीं, मैं चलूंगा। हाँ बेटा, आज जीवन का अनमोल खजाना जो हमें हमारी आत्मा को चेतन करता है, ज्ञान ही हमारी आत्मा को चेतन करता है, धर्म के मार्ग पर चल
चलने के लिए। अच्छा माँ, हाँ चलो प्रवचन सुनने चले आज। चलो माँ चलते हैं। हाँ चलो बेटा, हमारा आज का जीवन सफल होगा। कुछ तो कुछ धर्म बढ़ेगा ही, ज्ञान बढ़ेगा हमारा। जी माँ जी। यमराज भी जो समय मंदिर में लिखा लगा है हमारा, धर्म के कार्य का ही लिखा जाएगा। अच्छा माँ। हाँ चलो चलो माँ, चलो चलते चलते हैं। हैं मंदिर जी में, चलते हैं दर्शन। अभी तो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, अब आप लोगों के लिए एक स्क्रीन पे सरप्राइज क्वेश्चन दिखाया जाएगा। आपको गैस करना है, वो बताएंगे आपको ऋचा और रुचि कि क्या है वो। पिक्चर आ रही है तो आपको गैस करके बताना है ये कौन से शास्त्र जी का नाम है। तो जिनसे हम पूछेंगे तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिएगा आप, और जिनसे हम पूछेंगे तो वही आंसर दीजिएगा। सबसे पहले महिला वर्ग में जाते हैं, हम महिला वर्ग से पूछते हैं। ग्रंथ है तो इस ग्रंथ के रचयिता चंद्रा जी हैं। हाले चेक वन। हाले आगे आ जाइए। ये भी नहीं पता है ऋचा और रुचि ने क्या तैयार करे हैं, तो इसलिए सब ध्यान पूर्वक देखें। हमारी पार्टिसिपेंट्स की प्रस्तुति भी और स्क्रीन पे पजल भी, दोनों चीजें। मंदिर में बैठी चार सखियां, देखो क्या करे हैं बत्तियां। देखते हैं श्रीमती साक्षी जैन और श्रीमती राशि जैन मंदिर में बैठ के क्या बातें कर रही हैं। आपको बताना है ये कौन सा भजन है। ये पुरुष वर्ग से पूछ ले। भैया आप पूछिए। प्रभु रथ में हुए सवार नकाड़ा बाज रहा है। प्रभु रथ में हुए सवार नकारा बाज रहा। प्रभु रथ में हुए सवार नकारा बाज रहा। बहन जी, हाँ जी, आपको सेट तो बड़ा सुंदर लग रहा है। कहाँ से लिया? मेरे को लाए थे अच्छा, यात्रा महोत्सव में। आपको पता है क्या? कलावती की बहू अपने सास ससुर से लड़कर अलग रहने लगी है। क्या कह रहे हो? हाँ बहन जी, सच में। आजकल की बहुएं तो सच्ची बहुत तेज है। पूछो नहीं, पूछो मत, भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। अरे छोड़ो, हमें क्या पता है। आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? रात भर नींद नहीं आई। क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आई? अरे वही आस पड़ोस के सास बहू के झगड़े। और झगड़े? किसके झगड़े हो गए अब? अरे वो है ना अपनी कलावती। कलावती? कौन कलावती? अरे अपनी कल्लो। अच्छा कल्लो। हाँ, उसका और उसकी बहू का रात भर झगड़ा चलता रहा। मेरे तो सिर में दर्द हो गया, ऐसा लग रहा था सिर पे बैठ के लड़ रही हूँ। क्या करे बहन जी, आजकल घर घर की कहानी है, जिसे ना देखो वही सही है। बस छोड़ो, इसलिए मैं तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम मंदिर जी में बैठी रहती हूँ। सही है, झगड़ों से बच। सही बहन जी, बिल्कुल सही। पता है आपको, कल पुष्पा की बहू सूट पहन के मंदिर है। हाँ सच में? सच में, पता सूट पहन के। हे भगवान, आपको पता है कलयुग है बहन जी, कलयुग। सच्ची? मेरी बहू साक्षी भी खुद सूट पहन के जाती है मंदिर। इतना समझा लिया मैंने, समझ में ही नहीं आता।
क्या करें इन पीढ़ी का, कहाँ तक समझाए इन्हें। ऊपर से कितनी बस किच पिच नहीं निमटती इनकी। अरे छोड़ो, हमें क्या, हमें तो अपने इस पूजा पाठ से मतलब है। सही कह रही हो और बहन जी। किसी से मतलब है। हमारा तो बस यही मानना है बहन जी, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आप जो देख रहे हैं नमन यह कोई असाधारण दृश्य नहीं है। यह हर वो मंदिर, हर उस दृश्य का नजारा है जो आप और हम रोज देखते हैं। टन टन। और बेटा कैसी हो, घर में सब कैसे हैं? आजकल की बहुओं को तो बिल्कुल तमीज नहीं है। ये नहीं कि कोई बड़ा कुछ पूछ रहा है तो उसकी बात का जवाब दे लो, मुंह पे ताला लगा के रखती हैं। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा घमंडी है। मुझे क्या, रहे अपने में। मेरी प्यारी बहनों, आप जिनकी बात सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, कृपया सावधान रहें, क्योंकि जिनालय जैसी पवित्र स्थानों पर अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे तो इनका और आपका हाल भगवान ही जाने। जय जिनेंद्र आंटी जी, आप कैसे हैं? आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ। मेरा मंदिर जी में बात ना करने का नियम है, इसीलिए मैं आपकी बात का टाइम अप पूरा तो कर दें। टाइम अप। हमारे इस नाटक का यही शीर्षक है कि मंदिर जी में हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जिन धर्म में कितनी ही सती हुई, जिन्होंने कष्ट तो सहे लेकिन अपने जिन धर्म से नहीं डिगी। ऐसे ही एक सती हैं, सती अंजना, जिसके बारे में बताने आ रही है श्रीमती सपना जैन और श्रीमती प्रीति जैन। ये जजेस जोड़ी नंबर है 6। सरप्राइज क्वेश्चन और पूछते हैं। वे कौन से मुनिराज थे जिनके क्रोध से द्वारिका जली थी? वे कौन से मुनिराज थे जिनके क्रोध से द्वारिका जली थी? ये महिला वर्ग में जाता है। देखिए, आंसर लीक मत कीजिएगा। स्टार्ट करें? स्टार्ट। सखी बसंतमाला, वो ही मुझे आश्रय ना दे सकी। जाने किस अशुभ कर्म के उदय से 22 वर्षों तक मेरे प्राणनाथ मुझसे विरक्त रहे और फिर एक रात्रि के लिए पधारे और मेरी यह दशा हुई। जी राजकुमारी जी। सखी बसंतमाला, प्राणनाथ जाते जाते मुझे यह कहकर गए थे कि तुम्हारे गर्भ के चिन्ह प्रकट होने से पूर्व ही मैं पहुंच जाऊंगा। धैर्य रखिए राजकुमारी जी, हो सकता है राजकुमार पवनजय अभी युद्ध से ही न लौटे हो। अगर युद्ध समाप्त होने पर लौटते तो वो आपको ढूंढते हुए अवश्य आते। सखी बसंतमाला, मेरी सास ने भी बिना परीक्षण किए ही मेरा परित्याग कर दिया। मेरा ही पाप का उदय ऐसा है। अब हमें कौन
शरण है। शांत हो जाइए राजकुमारी। वीतरागी, सर्वज्ञ एवं निर्ग्रंथ मुनिराज ही सच्चे माता पिता हैं। इस तत्व ज्ञान के चिंतन से अपने चित्त को शांत कीजिए। सखी बसंतमाला, अब मैं बहुत थक गई हूँ। बस थोड़ा और चलिए राजकुमारी। अब मुझसे और नहीं चला जाता। राजकुमारी, वो देखिए सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। चलिए वहां चलते हैं, आइए। सखी, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। हे सखी, यहाँ पर क्रूर जीवों का विचरण बहुत अधिक है। गर्भ की रक्षा के लिए आप स्टॉप। आपका टाइम अप हो गया है। बोलिए जिनागम पंथ जयवंत हो। सेकंड लास्ट, सॉरी सेवन जोड़ी आ रही है। सुख की सभी को चाह होती है, लेकिन सच्चा सुख क्या है ये बताने के लिए आ रही है श्रीमती सोनिया जैन और वंशिका जैन। सभी को सादर जय जैन। आज हम ये छोटी सी नाटिका आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज सोसाइटी की सारी लेडीज मूवी देखने जा रही हैं। तू भी चलना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो दीक्षा दी के विदाई समारोह में जाना है। तू भी चलना। विदाई समारोह कितने बोरिंग होते हैं यार। क्या करूं, मैं तो मूवी देखने ही जाऊंगी। तू दीक्षा लेगी क्या विदाई समारोह में जाकर? दीक्षा का तो पता नहीं, पर हाँ आज कुछ जाकर धर्म लाभ ही मिलेगा। बड़ी आई धर्म करने वाली। तू तो दीक्षा ही लियो। सच्चा सुख ही तो संयम है। हमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिलनी है, ये सब दीक्षा में वेस्ट क्यों करने? सारी सुविधाएं, चीजें, ये सब सुख के लिए कुछ पल मात्र है, पर संयम ही तो संसार की सारी चीजें कुछ पल भर के लिए ही मात्र हैं, पर संयम ही तो सच्चा सुख है। हमें इतनी सब फैसिलिटीज, नए ब्रांडेड कपड़े, बंगला, गाड़ी, कपड़े और मिले हैं। इन सबको वेस्ट क्यों करना दीक्षा लेकर? साधु साध्वी के पास इन सब चीजें नहीं होती, फिर भी सब सुखी रहते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये सब बोरिंग थोड़ी ना है। ये सब दीक्षा में है, तो क्या करेगी दीक्षा में जाकर? मैं तो मूवी देखने ही जाऊंगी। नहीं, मैं तो दीक्षार्थी समूह में जाऊंगी। अच्छा, ये सब ने हमें गुलाम थोड़ी ना बना रखा है। ये सब तो अच्छी बातें हैं। अरे इन सब महिलाओं से पूछ के देखो, क्या 2 दिन काम वाली नहीं आएगी तो यह सच्चा सुख है? एक दिन अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो यह क्या सच्चा सुख है? साधु साध्वी इतनी सारी सुविधाओं को छोड़कर आते हैं, खुश रहते हैं, प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, और हम सुखी होकर अपने शरीर के करते हैं। शरीर क्या है? शरीर को छोड़ के तो जाना है। आत्मा अमर है। बंगला, गाड़ी, ये सब सच्चा सुख है। मेरे पास मोबाइल है, क्या ये सच्चा सुख नहीं है? नहीं। मेरे पास बंगला, गाड़ी है, क्या ये सच्चा सुख नहीं है? नौकर चाकर है। सच्चा सुख आत्मा में है। आत्मा अमर है, यही सच्चा सुख है। स्टॉप। आपका टाइम अप हुआ। एक बेटी 2 परिवार की शान होती है, इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही संदेश लेकर आ रही है श्रीमती सुरभि जैन और साक्षी जैन। उनकी स्क्रीन चलवानी है, वो उन्होंने वो वाली चला दी। नेक्स्ट लगाओ, इसके
ठंडक मेरा काम, आता हूँ पूजा के काम, या माथे पे लगाओ तो दो शीतलता अभिराम। पीछे से पूछ लो भाभी। ये क्वेश्चन पीछे की ऑडियंस से पूछा जाएगा। भैया आप पूछिए। के छुपा रही से वहाँ? के छुपा रही? कुछ ना बाबू, क्या बात आज जल्दी आ गई हो? थारी अक्कल थोड़ा ही ना हो जो देर से आवेगी। ये बता खाने में क्या बनाया सू? बापू दाल चावल बनाए हैं। रोज रोज दाल चावल और कुछ बनाना कब सीखेगी? क्या बताऊंगा ससुराल वालों को कि क्या सिखाया छोरी ने? बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बन, घर के काम का जरा अच्छे से सीख ले। थारे ब्याह के वास्ते छोरा देखने गया था आज। पहले अपनी छोरी नहीं तो देख ले, मारी उम्र ही क्या है? माँ से ज्यादा बकबक कर ले हुए हैं। और कितनी उम्र चाहिए थन्ने? जो करने अब ससुराल में जाके करिए। बापू मैं पढ़ना चाहूँ, लिखना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहूँ। बापू थारे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। कान खोल कर सुन ले छोरी, अगर बचपन में ये ना गलत दबा के मार दिया होता तो आज ये बकबक ना सुननी पड़ती। ताने सुना सुना की तो बापू तूने माँ को मार दिया, और किस किसने मारेगा बापू? खोल कर सुन ले छोरी, इस घर में थारी माँ की ना चली तो थारी तो कहाँ से चलेगी? अब जो करना ना ससुराल में करियो, और जितनी बकबक ना कर रही है ना ससुराल में मत कर दियो, वरना जिंदा फूक देंगे। भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बेटे भले ही घर का दीपक हो, पर छोरियां भी रोशनी कम ना देती बापू। ज्यादा जबान लड़ावे हैं, ज्यादा जबान लड़ावे। नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं नहीं बापू, मैं पढ़ना चाहूँ। बापू नहीं, बापू नहीं, बापू। जी चौधरी साहब जी, वो पानीपत वाला रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के पीले हाथ कराने का टाइम आ गया है। नहीं बापू मैंने शादी ना करनी, बापू मैंने शादी ना करनी, बापू मैं पढ़ना चाहूँ। देख छोरी, ब्याह तो तेरा होगा और इन तो कल की कल ही होगा। आज मेरी छोरी को गए घर से 15 साल हो गए, और जब से मेरी छोरी गई है मेरी तबीयत बहुत खराब है। कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो, कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो। कोई बचा लो, कोई बचा लो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, दवाई देनी पड़ेगी। धन्यवाद मैडम साहब, जो आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब आपको इसके बदले में क्या दे सकता हूँ? एक वचन। कैसा वचन? टाइम अप। की बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर टाइम अप। ये लाइन आप सबके लिए। आओ मिलकर वचन ये ले, बेटी को सम्मान सदा दे, शिक्षा संस्कार सच्ची पहचान, यही है जीवन की सच्ची शान, यही है जीवन की सच्ची शान। जो लास्ट में बोला है उसे कहीं काउंट ना करें, क्योंकि इनका टाइम ओवर हो चुका था। एक पिता को सबसे प्यारी होती है अपनी पुत्री, लेकिन अगर वही पुत्री पिता से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करे, तब देखते हैं पिता यानी नीरज जैन और पुत्री अवनी जैन के बीच में क्या क्या बातें हो रही हैं। जजेस, ये हमारी बी ग्रुप की लास्ट परफॉर्मेंस है। जोड़ी हेलो। मुझसे
नमो वजायानम नमो लोए सविसाहुनम। मैना सुंदरी, मैना सुंदरी, पुत्री मैना सुंदरी, कहाँ हो तुम? जय जिनेन्द्र पिताश्री, जय जिनेन्द्र पुत्री। आज आपने मुझे कैसे याद किया? पुत्री, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अपनी इस प्रसन्नता का कारण तो बताइए। पुत्री, पुत्री, अभी अभी मंत्रीवर्ण ने समाचार सुनाया है कि तेरी बड़ी बहन सुरसुंदरी अपने पसंद किए हुए युवक से विवाह करके बहुत ही प्रसन्न है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है पिताश्री। हाँ पुत्री, यह सुनकर मेरा हृदय भी प्रसन्नता से भर गया। आखिर मैंने उसका भाग्य लिख दिया। पुत्री, अगर तुम्हें भी कोई राजकुमार पसंद हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तेरा भी विवाह उस पसंद किए राजकुमार से करा दूंगा और तेरा भी भाग्य रच दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? भला आप मेरा भाग्य कैसे रच सकते हैं? मैंने जिन ग्रंथों में पढ़ा है कि मनुष्य के कर्मों से ही उसका भाग्य बनता है, कोई किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता पिताश्री। ये क्या कह रही हो पुत्री? मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाला, इतनी सुख समृद्धि वैभव दिया, इतना राशि ठाट बाट दिया, इतना अच्छी शिक्षा दी, इतने अच्छे संस्कार दिए। मैं तेरा पिता, तेरा भाग्य विधाता नहीं? नहीं पिताश्री, नहीं, कदापि नहीं। आपने मेरा लालन पालन किया है, आपने मुझे बहुत नाजों से बड़ा किया है, परंतु आप मेरे भाग्य विधाता नहीं बन सकते। ठीक है पुत्री, अगर ऐसा है तो मैं तेरा विवाह कुष्ठ रोगी श्रीपाल से कर दूंगा, तब तू अपने भाग्य को मत कोसना। पिताश्री, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मुझे ये स्वीकार है। मैना सुंदरी, पुत्री, तुम्हें बहुत जल्द एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी भूल की है, क्योंकि मैं राजा बहुपाल, तेरा पिता, मैं ही हूं तेरा भाग्य विधाता, मैं ही हूं तेरा भाग्य विधाता। पिताश्री अहंकार के मद में चूर होकर यह भी भूल गए हैं कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों से बनता है। वो केवल अपने कार्यों का ही फल भोगता है। कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। टाइम आप। जय जिनेन्द्र। अभिनंदन, स्वागत। मैं राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्री राकेश जैन जी से निवेदन करूंगा और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री महावीर जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो आएँ और हमारे संजय भाई को अंगरस पहनाकर उनका सम्मान करें। की तरफ गया तो मैंने देखा गोकुल आइसक्रीम वाले तो यहीं बैठे हुए हैं, इसीलिए ठंडक का आभास हो रहा है। मैं श्री अमरदीप जैन जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री अमरदीप जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पर आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं अपने राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री और अच्छा ठीक है करूंगा, कृपया अमरजीत जी को। ये आज हमारे आज के पुरस्कार वितरण करता भी हैं। हमारे बीच दिगंबर जैन सेवा समिति के बीच सहारनपुर जैन समाज के परम आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनका जय मिलन पाश परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं श्री राजेश जैन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पर आएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जय मिलन पाश के अध्यक्ष अनिल जैन जी से भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं। मैं सहारनपुर जैन समाज के संरक्षक श्री राकेश जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आएं और हमारे सहारनपुर जैन समाज के अध्यक्ष का अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। अंगवस्त्र पहनाकर और माल्य अर्पण करके तिलक करके उनका सम्मान करें। श्री दिगंबर जैन सेवा समिति के अध्यक्ष श्री विनय जैन जी श्री विनय जैन जी जय मिलन पाश परिवार उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता है।
और महामंत्री राजा भाई, उल्टा हो गया क्या? दीपक भाई चूड़ी वालों की बहुत बहुत अनुमोदना। कल के कार्यक्रम में दीपक भाई चूड़ी वालों ने बहुत ही सुंदर मेहनत करके बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। उनसे मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आए, हमारा अतिथि स्वीकार करें। श्री विनय भाई को तिलक करके अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें महावीर जी। और हमारे राजा भाई को तिलक करके अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। और कल रात्रि कार्यक्रम के आयोजक हमारे दीपक भाई चूड़ी वाले, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कल रात्रि में प्रस्तुत किया, उनको भी अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। मैं सहारनपुर जैन समाज के अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। सहारनपुर जैन समाज के अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी, उनसे मेरा निवेदन। के कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम जोड़ी कमाल की जैन मेल पारस की ये प्रस्तुति। आप सभी जानते हैं कि हम 6 दिवसीय शोभा यात्रा में 3 दिन प्रोग्राम, दिन के और 4 रात के प्रोग्राम करते हैं। निखिल भाई, कल का प्रोग्राम भी बहुत ऐतिहासिक हुआ, तंबोले का। कल रात का कार्यक्रम एक शाम प्रभु जी के नाम आप सबने देखा। आज का एक कार्यक्रम और आज रात्रि का ऐतिहासिक विराट कवि सम्मेलन। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, फिर निवेदन कर रहा हूं आज कि इतना बड़ा विराट कवि सम्मेलन और आप लोग यदि 10 बजे के बाद आएंगे निकल के, उस कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च करने कोई औचित्य नहीं है। आप लोग 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएं तो प्रोग्राम समय से शुरू हो और समय से समाप्त हो सके। कल भी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने कितनी तैयारी की और देर से शुरू होने के कारण जल्दी प्रोग्राम खत्म करना पड़ा, लगभग 11:30 पौने 12 बजे। जो बच्चों ने तैयारी की, कितने दिन तैयारी करी, आपके समय से आने के बाद एक अच्छे प्रोग्राम की भव्यता रह सकती है। कल का कार्यक्रम पहली बार उस स्टेज पे होने वाला है, कल रात का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपने ऐसा कार्यक्रम अब तक जैन बाग में नहीं देखा होगा। शायद कल का प्रोग्राम जो बॉम्बे की टीम इन्होंने करी, 3 लाख रुपए वो टीम ले रही है। जब 2.5-3 लाख रुपए टीम ले और आप थोड़े समय के लिए आए और प्रोग्राम खत्म करें, अच्छी बात नहीं। शोभा यात्रा का समापन 15 तारीख को होना है। कल जल कलश यात्रा है। कल दिन में कोई कार्यक्रम नहीं है। दिन के कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का ये इस 2025 का अंतिम कार्यक्रम है। अच्छे प्रोग्राम 3 दिन सबने किए। जैन मेल पारस द्वारा भी आज प्रोग्राम की तैयारी की गई। मैं जैन मिलन के सभी पदाधिकारियों का, अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय जी का, राकेश जैन जी का, सभी जैन मिलन के पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके बाद आपको पता है कि एक अवसर सहारनपुर में मिलने जा रहा है। पंचकल्याणक, बहुत बड़े पंचकल्याणक सहारनपुर में होने जा रहे हैं। चंदनगर में जो 24 बनी है उसके पंचकल्याणक 6 से 11 दिसंबर सहारनपुर में होंगे। बहुत ही बड़ा पंडाल, बहुत ही भव्यता के साथ कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। उस सब के लिए भी वो पूरे सकल जैन समाज के बैनर पे वो कार्यक्रम, उसमें भी आप सब सादर आमंत्रित होंगे। हमारे मुख्य संयोजक विनोद जी चले गए। और आप जानते हैं इतना धर्मशाला जिस पे आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी आपने सिर्फ नीचे से इसको देखा है, ऊपर से आप इसको देखेंगे तो 30 कमरे, लैट्रिन बाथरूम अटैच, ऊपर का हॉल, क्या खूबसूरत धर्मशाला का नज़ारा हमारे सामने है। सभी लोगों ने मेहनत की। मैं पिछले काफ़ी समय बीमार रहा तो सारी बागडोर हमारे जैन समाज के संरक्षक पूर्व महानगराध्यक्ष राकेश जी ने संभाली
और दिन रात तन मन धन समर्पित होके पिछले 1.5 साल में चाहे सारे काम, एक तरफ हो परिवार हो, बिजनेस हो, इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया है इस जैन समाज के। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के लिए बजाएं। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। महाराज श्री का पिछी का कार्यक्रम 26 तारीख को होना प्रस्तावित है। 26 अक्टूबर को आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पूरे संघ का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है। उसके लिए मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। जय महावीर स्वामी। अब मैं राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन भारतीय जैन मिलन अतिवीर श्री अजय जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। अतिवीर अजय जैन जी। आप सभी को जय जिनेन्द्र। अभी अध्यक्ष जी ने पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बताई। मैं जैन मिल पार्ष को बधाई देना चाहता हूं कि जैन मिल पार्ष सदैव समाज के साथ मिलकर सभी कार्यक्रमों में शामिल रहता है। इसी प्रकार भारतीय जैन मिल के सभी शाखाएं सभी नगरों में जैन समाज के साथ प्रत्येक नगर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं जैन मिल पार्ष को एक बार बधाई देता हूं और जैन समाज में हमारे सहारनपुर में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं आप सभी उसमें पूरी तरह शामिल हो। आप सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। हेलो। आप सभी पदाधिकारियों का पुनः पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जयवंत हो। भावलिंगी संत शर्माचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। आज रात को एक विराट कवि सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें आप सभी समय से उपस्थित हो। बहुत सुंदर आज का ऐतिहासिक विराट कवि सम्मेलन होगा। ठीक 9 बजे हम प्रारंभ कर देंगे। आप सबकी उपस्थिति हमारा गौरवान्वित करेगी। आप सबका इंतजार रहेगा। ठीक रात्रि 9 बजे विराट कवि सम्मेलन। धन्यवाद। चलिए, आप सभी से मेरा पुनः पुनः निवेदन, आज रात्रि में विराट कवि सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कवि यहाँ पर आ रहे हैं। आप सभी समय पर यहाँ पर उपस्थित होएं और कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाएं। भगवान के जन्म के बाद सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी सची से क्या वार्तालाप कर रहे हैं, देखते हैं। आ रही हैं वंदित जैन एवं मान्या जैन। नहीं आई, मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। कहीं आपने तो मेरी छच्ची को नहीं देखा? नहीं नहीं, क्या हमने आपने तो कहीं नहीं देखा है? कहीं आपने तो नहीं देखा? अरे लाओ शची, मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन करवाओ। सुनिए जी इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, लल्ला को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं। क्यों? क्योंकि इनको नजर लग जाए। शची, तुम मेरा सारा वैभव ले लो, पर एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करवा दो। लीजिए महाराज, दर्शन कीजिए। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज हम धन्य हुए। हुआ तीर्थंकर अवतार, आज हम धन्य हुए। धन्य हुए, धन्य हुए, धन्य हुए, धन्य हुए। पकड़ते हैं, हमारे हाथ कांपते हैं। और ये बच्चे कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। नमोकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। नवकार मंत्र जपने मात्र से सती सोमा ने नाक को हार बना दिया था। प्रस्तुत है सोमा सती, छोटी सी नाटिका गुंजन जैन और आरना जैन द्वारा। अभी मंदिर से नहीं आई,
बहू को 4 दिन हो गए, अन्न का एक दाना नहीं खाया। देखती हूँ कब तक भूखी रहेगी, भूखी नहीं मरेगी। आ गई बेटा? जी माँ जी। बहू, आज तुम्हें 4 दिन हो गए, अन्न का एक दाना नहीं खाया। अगर रात्रि भोजन नहीं करना चाहती तो दिन में खा लिया करो। अगर कुछ नहीं खाओगी तो दुबली पतली हो जाओगी। कुछ खाया पिया करो। कहाँ माँ जी, जैसी थी वैसी ही तो हूँ। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए हार बनवाया था, वो उस कलश में रखा है, देख लो। इतने मैं तुम्हारे लिए थाली तैयार कर लाती हूँ। मुझे पता ही था, एक ना एक दिन माँ जी के परिणाम जरूर शांत होंगे। अरे वाह, कितना सुंदर हार है। माँ जी, इतना सुंदर हार आपने मेरे लिए बनवाया है माँ जी। मैं देखूं तो ये किस हार की बात कर रही है। सांप, सांप! मुझे क्षमा कर दे बेटी, ये सांप मैंने तुझे मारने के लिए मंगवाया था। मुझे क्षमा कर दे बेटी। नहीं माँ जी, ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को बचा सकता है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिनेंद्र देव ही सर्वज्ञ हैं और इनके सिवा कोई सच्ची शरण नहीं है। तो देखा आप सभी ने, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, पहले वह उसमें खुद गिर जाता है। जैसे सोमा की धार्मिक प्रवृत्ति से सांप हार में बदल गया, और वही हार जब उसकी सास के हाथ में आया, वह फिर से सांप में बदल गया। इसलिए कहते हैं कि हमें सबका भला करना चाहिए। धन्यवाद। जय। आ रहे हैं आव्या जैन और सिद्धम जैन। यह नाटिका उन हिंदू लड़कियों के नाम है जो मुस्लिम प्रेम से ग्रसित हैं और लव जिहाद। आपको नहीं पता, मेरा असलम ऐसा नहीं है। वो मेरा बहुत ध्यान रखेगा। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने असलम से ही करूंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जो करना है करो, चाहे निकाह करो या शादी करो। ठीक है। आव्या के पापा मान जाते हैं। अगले दिन फिर आव्या फोन पर चैट कर रही होती है। ले बेटा, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है पापा? इसे पहनकर रसोई में जा और 50-60 रोटियां सेक। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी पापा, इतनी गर्मी में वो भी इसे पहन के? हाँ बेटा, अब तो तुझे रोज यही करना होगा। और हाँ, एक बात और, कल से कोई काम वाली नहीं आएगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन सब तुझे ही करना होगा। माई को क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो तेरे फ्यूचर की प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ। नहीं। आव्या अब भी नहीं मानी। देखिए, अगले दिन फिर वो असलम से चैट कर रही है। तब उसके पापा क्या करते हैं? ले बेटा, ये ले और इसे रसोई में जाकर बना ले। ये क्या है? जी पापा, इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। मैं तो इसे छूती भी नहीं हूँ और आप मुझे इसे पकाने के लिए कह रहे हो? हाँ बेटा, इसमें क्या कमी है? माँ तो तू ये बनाएगी भी और साथ साथ खाएगी भी। नहीं, मैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। तुम्हारे असलम की
पहले से ही 3 निकाह हो चुके हैं और तुम्हारा चौथा नंबर है। क्या? उसकी पहली 2 बीवियां फ्रिज और सूटकेस से बरामद की जा चुकी हैं और उसे अब निकाह के पैसे मिलते हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? अबे बेटा, ये है तेरे असलम की सच्चाई। पापा मुझे माफ कर दो, मेरे को समझ में आ गया है आप ये सब क्यों कर रहे थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी पापा। पाला जिन माँ बाप ने तुमको, छोड़ उन्हीं चली जाती हो। हिंदू परिवार में पलकर तुम मुस्लिम के घर की शोभा बढ़ाती हो। मुस्लिम लड़के के झूठे प्यार में पड़कर अपने माता पिता के सम्मान को लज्जाती हो। क्यों तुम नीचता पर उतरकर उनकी आंखों से रक्त बहाती हो। मुस्लिम लड़का मीठा बोलता, उनकी बातें सुनकर तुम तुरंत पिघल जाती हो। सुनो, जब वह तुम्हारा सब कुछ लूट कर दरिंदगी पर इनसे अपने आबरू लूट कर तुम्हें दर दर की ठोकरें खाती हो। बोलो जैन लड़कियों, तुम लफ्ज़ जिहाद को क्यों नहीं समझना चाहती हो? क्यों नहीं? सागरी जैन और प्रशस्ति जैन की आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब अपने को फिट रखना चाहते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं आपकी जानी पहचानी सोसाइटी गोकुल धाम, जहाँ दया भाभी हमें जैन धर्म के लाभ बता रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं गोकुल धाम सोसाइटी, जहां हमारी टीम सर्वे करने आई है। आखिर सुबह तक तो सब रहते हैं फिट और शाम तक हो जाती है सबकी टाइट टाइट फिश। आइए चलते हैं गोकुल धाम में दया भाभी के पास। सॉरी रीता बहन, कोई नहीं दया भाभी। आज हमारी सोसाइटी में कैसे कोई चोर घुस आया है क्या? हे माता जी! अरे नहीं दया भाभी, हम तो एक सर्वे करने आए हैं। क्या? वो क्या होता है? हम लोगों को ये जानना है कि पूरे गोकुल धाम सोसाइटी में कौन सबसे ज्यादा फिट एंड फाइन है। तो क्या लगा आपको, कौन है सबसे ज्यादा फिट एंड फाइन? मैं तो पहले कोमल भाभी के पास गई थी। कोमल भाभी? अरे उनसे तो खाना देखते ही कंट्रोल नहीं होता। वही तो, मैं भी सोसाइटी के सारी भाभी के पास गई, यहाँ तक कि हेल्दी फूड वाली अंजलि भाभी से लेकर जिम जाने वाली बबीता जी भी फिट नहीं है। आप बताओ दया भाभी, आप इतने एक्टिव कैसे हो? एक्टिव? वो तो मैं हूँ। आप तो गरबा क्वीन हो दया भाभी। आप क्या करती हो? जिम, योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, क्या करती हो आप? मैं तो सब करती हूँ। कैसे? मैं रोज सुबह मंदिर जी में जाकर परिक्रमा लगाती हूँ, तो हो जाती है ना मेरी मॉर्निंग वॉक। अच्छा, और क्या करती हो? मैं रोज सामायिक करती हूँ, उससे हो जाता है मेरा मेडिटेशन। आप मतलब मेडिटेशन? हाँ वही वो आजकल कर रहे हैं ना सब, इंटर फास्टिंग। हाँ वही। पता है आपको क्या होती है वो? क्या होती है? मैं सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले कुछ नहीं खाती, तो हो जाती है ना मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग। अच्छा, और क्या करते हो? अरे मैं तो ये कंदमूल, भक्ष्य, पिज्जा पाव ये तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो क्या खाती हो? मैं तो घर के बने थेपले, फाफड़े, दाल दोकली और हाँ समझ गई। आपका मतलब आप जैन धर्म के रूल्स अच्छे से फॉलो करते हो। हाँ वही तो मैं कब से कह रही हूँ। तो ये था दया भाभी के फिट रहने का राज। आखिरकार हमें समझ आ गया कि एक्टिव, एनर्जेटिक और फिट रहने के लिए हमें जैन धर्म के रूल्स फॉलो करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मोक्ष के साथ मैं रीता रिपोर्टर, धन्यवाद। और रीता बहन गरबा करते हैं। फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, तो हमें कोई जिम, कोई डाइट, कोई मेडिटेशन, कोई फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। एजुकेशन। एजुकेशन एक इंसान को सफल और मजबूत बनाती है। एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने जीवन में ऊंचाइयों को आसानी से छू सकता है। इन्हीं भावों को व्यक्त करने आ रही हैं नियति जैन और खुशी जैन। नाम नियति जैन है। मेरा नाम खुशी जैन है। आज हम आपके समक्ष एक संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे शिक्षा के महत्व में गुरुओं का सत्कार कितना ज़रूरी होता है, जिसमें मेरा किरदार बड़ी बहन और इनका किरदार छोटी बहन का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे मीरा, आज तुम स्कूल नहीं गई? ये आज मेरे स्कूल में पिकनिक थी और मेरी मैम ने मेरे साथ बहुत मजा किया और बहुत खेला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं अब अगले दिन। मीरा, आज तो तुम बड़ी उदास हो, कल तो बड़ी खुशी खुशी आई थी स्कूल से, क्या हुआ? क्योंकि आज मेरी मैम ने मुझे बहुत डांटा। अरे क्यों भला? क्योंकि मैं मेरी क्लास में शोर मचा रही थी। अब मैं उनसे नफरत करती हूँ। अरे ऐसा मत सोचो, टीचर ने तुम्हें डांटा यानी कि वो तुम्हें सुधारना चाहती हैं। तुम्हारे अच्छे के लिए उन्होंने तुम्हें डांटा होगा। पर मुझे बुरा लगा, अब मैं उनसे प्यार नहीं करूँगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचते। टीचर हमारी माँ समान होती है। जैसे माँ हमें कभी कभी डांटती है ना, लेकिन हमसे प्यार भी तो करती है, वैसे ही हमें अपने गुरुओं के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। पर उन्होंने मुझे डांटा भी तो। हाँ पगली, डांटना भी तो एक प्रेम का प्रतीक है। जैसे हमें हमारे माता पिता डांटते हैं हमें सही राह पर लाने के लिए, जिससे कि हम सही कार्य कर सके। और तुमने ही तो कहा कल उन्होंने तुम्हारे साथ खूब खेला, यानी कि तुमसे प्यार तो करती ही हैं। हाँ, ये भी तो है। बस यही तो बात है। अब चलो, तुम मुझे वादा करो, कल से जब वो तुम्हें कुछ समझाएंगी तो तुम बहुत ध्यान से उनकी बात सुनोगी, जिससे कि उन्हें तुम पर गर्व हो सके। ठीक है बहन, अब मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ चलो, अब हम तुम्हारी मैम के लिए एक बहुत प्यारा सा चित्र बनाते हैं। हाँ, चलो। कल तुम्हें उन्हें उपहार में देना वो चित्र। हाँ चलो। हाँ जी, धन्यवाद। हेलो। आशा है कि आप सभी को हमारा संवाद अच्छा लगा होगा। इसके प्रति सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य छुपा है। आजकल गुरुओं का सत्कार की विलुप्तता खत्म होती जा रही है, पर हमें हमेशा अपने गुरुओं के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। उनकी डांट आप ही रखवा दो। थैंक यू। इनकी परफॉर्मेंस आई थिंक खत्म हो गई थी। देखिए, बच्चों ने गुरुओं के प्रति आजकल ये एक सब बच्चों में है, गुरुओं के प्रति बच्चे ना अगर डांट देते हैं तो एकदम से अपनी टीचर को भला बुरा कहने लगते हैं। तो बच्चों ने कितनी सुंदर एक बात बताई, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। ये लकी ड्रॉ के नंबर है 167। 167। देखिए आप 167 यहाँ पे है। चश्मा निकाल। चश्मा दूसरा नंबर है 151। 151। क्या मैं इधर आ रही? 116। 116। एक 123। 1 2 3। 147। 147। 147। 147।
आइए देखते हैं मीशा जैन और पार्श्वी जैन पिता पुत्री बनके हमें क्या बताने आ रही हैं। जोड़ी नंबर 6। जल्दी आ गए हो? तेरी अकल थोड़ी ना हो जो देर से आऊंगा। खाने में क्या बनाया? दाल चावल बापू। रोज रोज दाल चावल बनाती है और कुछ कब बनाना सीखेगी? ससुराल में जाके क्या मेरी नाक कटवाएगी? बापू मेरे को खाना बनाना चोखो ना लगे। ज्यादा हीरोइन ना बन, खाना बनाना सीख ले। तेरे ब्याह वास्ते आज छोरा देखन गया था। बापू पहले तारी छोरे ने तो देख ले, अपार मारी उमरी के है। और कितनी उम्र चाहिए तुझे, इतनी बक कर लेती है? बापू मैं पढ़ना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरी टांगे मैंने यहीं तोड़ देनी है। बोलोगे? तेरी टांगे मैंने यहीं तोड़ देनी है। बापू आपने ऐसे ताने मार मार के तो मेरी माँ को मार दिया, अब किन किन नो मारेगा? मेरे से जुबान लड़ाएगी? बापू कान खुलकर सुन ले छोरी, जिस घर में तेरी माँ की नहीं चली उस घर में तेरी कैसे चलेगी? इतनी बकबक ससुराल में जाके करेगी तो चूल्हे में फूंक देंगे। भगवान से एक बेटा मांगा था। भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? बेटा तो घर का दीपक होते हैं। बापू बेटे भले ही घर का दीपक हो, लेकिन बेटियां कम रोशनी नहीं देती है। किताबों डिग्री का कीड़ा लगता है तेरे दिमाग में, कुछ ज्यादा ही घुस रहा है। कहाँ है तेरी किताबें? कहाँ है? बापू इसके नीचे बापू अभी इनको साइड में रखना। बापू ये किताबें लड़कों के हाथ अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ मेहंदी अच्छी लगती है। हेलो चौधरी साहब, पानीपत वाला रिश्ता पक्का कर दीजिए, हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बाबू मैंने शादी नहीं करनी बाबू। अब ये शादी कल की कल ही होएगी, कब तक मेरी छाती पर बोझ बन के बैठी रहेगी? मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। एक बेटी थी वो भी छोड़कर चली गई। धन्यवाद उस डॉक्टरनी का जिसने मेरी जान बचाई। मैं उस डॉक्टरनी से मिलना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टरनी, आपने मेरी जान बचाई। बापू पहचाने नहीं आप, मैं आपकी ही छोरी हूँ जिसके जीवन में आपने बस चूल्हा और दूल्हा ही लिख दिया था। आज मैं पढ़ लिख के डॉक्टरनी बन गई। माफ करना बेटा मुझे। जय जिनेंद्र। यही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दें, तब देखिए उनके दिल पे क्या होता है, उनके दिल पे क्या बीतती है। अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं आभास जैन और आरव जैन। जोड़ी नंबर 7। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मुझे सब गुप्ता जी कहते हैं। मैं तो बस 7 दिन के लिए आया हूँ। क्यों, वो क्या है ना, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, मेरा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। जरा उसे फोन लगा के तो पूछूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा इतना ही तो पूछना था कि तूने खाना खाया है फिर। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? थोड़ी देर में बात करता हूँ कहकर फोन रख दिया। सालों से हूँ मैं यहाँ, सब कुछ देख लिया मेरी आंखों ने। जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी इस जगह को अपना लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आपके लिए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वैसे ही जगह इतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, टाइम पर खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। और क्या चाहिए आपको? देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर असल बात यह है कि आप मुझसे जलते हैं क्योंकि आपको कोई पूछता तक नहीं। ठंड हो गई। चलो सुबह भी हो गया है, बहुत हो रही है, व्यायाम कर लेता हूँ। मैं भी अपने लड़के को फोन कर लेता हूँ, आज पूरा 1 महीना हो गया। करिए, वो फोन उठाएगा नहीं। आपको मेरी बात बुरी लगती है ना, पर मेरी बात मानिए, जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। एक और बार करके देखता हूँ। हेलो बेटा तू मुझे लेने आ जा। क्या?
कुछ और दिन। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, आज यहाँ बैठिए। शर्मा जी, मेरे लड़के की तस्वीर दे दीजिए। गुप्ता जी, मेरे लड़के को एक बार फोन भी कर दीजिए। हेलो हेलो, गुप्ता जी फोन कट गया। क्या? गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। गुप्ता जी पहले नहीं थे जिन्होंने यहाँ पर अपना दम तोड़ा है। क्यों क्यों आखिर क्यों बच्चे हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं? अरे कोई है, अरे कोई है, गुप्ता जी के बेटे से जाकर कह दो अगर 7 दिन पूरे हो गए हो तो उसे उनका सामान ले जाए और उन्हें भी हर फूल को अपना समझे बागवान। नमस्ते। बागों के हर फूल को अपना समझे बाग। बहुत सुंदर प्रस्तुति। देखिए इतनी सुंदर, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं और आप वहाँ बैठ के तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। अब हमारे बीच आ रही हैं आगन्या जैन और राघव जैन, जो पद्मावती और धरेंद्र के बारे में हमें बताने आ रहे हैं। मैं पद्मावती, और पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धर्मेंद्र ने फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। बोल पार्शनाथ भगवान की जय, बोल पार्शनाथ भगवान की जय, बोल पार्शनाथ भगवान की जय। पार्शनाथ भगवान पर उपसर्ग करने वाले अज्ञानी कमट सुन। यूं शोले गोले बरसाने से भला क्या होगा, सच को झूठ बनाने से भला क्या होगा। जब तक है दम मेरी इन्हें छू ना पाएगा। कहती हूँ तुझसे, कहती हूँ तुझसे, अहंकार की टोकरी छोड़, माफी के फूलों को लेकर कर ले पार्शनाथ भगवान का बंधन। कट जाएंगे तेरे सारे कर्मों के बंधन। धन्यवाद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवेशाणम। बोले चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की। मैं अगन्या जैन, पद्मावती, मैं अविरल जैन, धर्मेंद्र। धन्यवाद। वर्तमान समय पे क्या क्या हो रहा है, इन्हीं तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा हेतु ये दो प्यारी बेटियां लब्धि जैन और दीक्षा जैन अपने विचार लेकर आ रही हैं। ना कितना सुंदर और पवित्र स्थान है, यहाँ आकर अक्सर मन को कितनी शांति मिलती है। हाँ दीक्षा, तू सही कह रही है, पर जरा इधर देख कितना कूड़ा कचरा फैला हुआ है। अरे छोड़ ना, तुझे क्या करना है, इतने लोग आते हैं तो होएगा ही ना कचरा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमें अपने तीर्थ क्षेत्रों को स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ तू सही कह रही है, पूजा तो सब करते हैं लेकिन क्षेत्र को साफ करना सब भूल जाते हैं। हाँ, पवित्र क्षेत्र स्वच्छ रहेगा। जी बिल्कुल, भगवान को स्वच्छता उतनी ही अच्छी लगती है जितनी भक्ति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलो भाभी, तुम आराम से उतरो पहले। आइए आपसे इतने बीच में एक पहेली पूछते हैं। पहेली है तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं,
ठंड लगे तो जला सकते हैं, बोलो जल्दी मेरा नाम। भैया स्क्रीन चला देना वो क्वेश्चन। भैया पूछिए आप ही आंसर। कोऑर्डिनेट्स दे दो भाभी। हेलो, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं। उनके नाम तो बताना जरा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। शाबाश, चलो बताओ कषाय कितनी होती है? कषाय 4 होती है। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्या तुम्हें 24 तीर्थंकर के नाम याद हैं? हाँ। चलो सुनाओ जरा। पहले आदिनाथ जी, दूसरे अजित नाथ जी, तीसरे संभव नाथ जी, चौथे नंदन नाथ जी, पांचवे सुमति नाथ जी, छठे प्रथम प्रभु जी, सातवें सुपारस नाथ जी, आठवें चंदा प्रभु जी, नौवें पुष्पदंत जी, 10वें शीतल नाथ जी, 11वें श्यास नाथ जी, 12वें वासु पूज्य जी, 13वें विमल नाथ जी, 14वें अनंत नाथ जी, 15वें धर्म नाथ जी, 16वें शांति नाथ जी, 17वें कुंथू नाथ जी, 18वें अरे नाथ जी, 19वें मल्ली नाथ जी, 20वें मुनीश्वर नाथ जी, 21वें नमी नाथ जी, 22वें नेमी नाथ जी, 23 पारस नाथ जी, 24वें मामी स्वामी जी की जय हो। चलो तुम मुझे 6 डाला का मंगलाचरण सुनाओ। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। शाबाश, तुम अगली बार अगला पाठ पढ़ के आना। ठीक है। चलिए देखिए, इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार तालियां। पूरे 24 तीर्थंकर के नाम कितने अच्छे से सुनाए बच्चे ने। देखिए स्क्रीन पर फिर से एक पिक्चर आई है, तो आप गैस कीजिएगा। ये लास्ट में पुरुष वर्ग जहाँ इधर है, इधर किसी ग्रे साड़ी में भाभी। हाँ जी, अभी कैसा दूसरा माइक। मूक माटी। मूक माटी बिल्कुल सही आंसर। जिसमें कि 6 पर्चियां हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। मैं एक एक करके नंबर बोल रहा हूं, कृपया शांति बनाए रखें। देखिए अभी बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग लकी ड्रॉ 5 मिनट बाद निकालेंगे, बच्चों की परफॉर्मेंस पूरी हो जाए, बच्चे थक गए हैं। मैं आदि कुमार की बड़ी पुत्री ब्राह्मणी हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे लिविया विद्या सिखाई है। मैं आदि कुमार की छोटी पुत्री सुंदरी हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे अंकलिपि सिखाई है, 1 2 3 4। मेरे पिताजी सम्राटों के सम्राट हैं। उन्होंने संसार को 80 कृषि विद्या सिखाई है। संसारी जीवों को आत्मनिर्भर रहने की शिक्षा दी है। ऐसे महान पिताजी का हम हंसकर किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। हाँ बहन, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। हाँ बहन, हम विवाह नहीं करेंगे। हम दोनों पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करेंगे। हाँ बहन, हम और 3 दिशा लेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायन, नमो लोह
सर्वेसावनम। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। और इन्होंने अपने पिता का सिर ना झुके इसलिए विवाह करने के लिए मना कर दिया। अब आगे देखते हैं। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया और इसमें से एक दिया हथकरघा, जिसने सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। इस हथकरघे से हमें रूबरू कराने आ रहे हैं भाई बहन की जोड़ी नवदा जैन और निर्मित जैन, जोड़ी नंबर 12। विद्यासागर जी की प्रेरणा से चल रही है। वह हजारों की संख्या में बहनें धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त कर रही हैं। जल चरखा और हथकरघा की स्थापना जबलपुर में हुई थी, जहां महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। नमन करती हूँ वैसे व्यक्तित्व को जिसने हथकरघा के माध्यम से जन जन में चेतना जागृत कर दी, हजारों कैदियों का जीवन सुख में बदल दिया। आज ये कैदी उस हथकरघा के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, हथकरघा के मार्ग पर चल रहे हैं। कैदी भैया, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो? रोटी रोजी देने वाले, हमारे परिवारों को नया जीवन देने वाले हमारे भगवान आचार्य विद्यासागर ने जो हम पर उपकार किया है वह हम कभी नहीं भुला पाएंगे। जब से हमें हथकरघा का रोजगार मिला है, जब से तो हमारा जीवन ही बदल गया। पहले ये कैदी बहुत बुरा काम करते थे, हिंसा, असत्य बोलते थे, पर अब इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। बुरे काम करने के कारण आज मैं जेल में आया, पर इस जेल में रहकर भी आचार्य जी की कृपा से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का मौका मिला और पांचों पाप का आजीवन त्याग ले लिया। आचार्य जी ने जो हम पर उपकार किए हैं वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, ना भूते ना भविष्यति। आचार्य श्री के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हम सभी ये संकल्प लेते हैं, आज से हम हथकरघा के वस्त्र पहनेंगे, हम सभी अपनाएंगे। क्या आप अपनाओगे? क्या आप सभी अपनाओगे? जय जिनेंद्र। जिनागम पंथ। जयवंत हो। एक ही नारा, एक ही पंथ। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। जय जिनेंद्र। चलिए जोरदार ताली। हम कैसे जीत सकते हैं, आइए देखते हैं ये बच्चे हमें क्या बता रहे हैं। इतनी अच्छी है, काश ऐसी साड़ी मेरे पास भी होती। अरे ये क्या, मालकिन की तो साड़ी जल गई, अब क्या होगा? अरे ये तो मेरी पसंदीदा साड़ी थी, वो भी तुमने जला दी। तुमसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता, जाओ यहाँ से। मालकिन तो बहुत गुस्सा हो गई, कहीं मुझे निकाल ना दे। एक काम करती हूँ, मालकिन का सारा घर चमका देती हूँ। वैसे भी दिवाली आने वाली है, मालकिन खुश हो जाएंगी। अरे ये, हे भगवान, ये क्या, मालकिन की तो घड़ी टूट गई। कहीं मालकिन अब सच में ही ना निकाल दे। एक काम करती हूँ, इसको छुपा देती हूँ, मालकिन को पता ही नहीं चलेगा। तुमने तो आज पूरा घर चमका दिया। हाँ मालकिन, आप गुस्सा हो गई थी, मैं क्या करती। अरे तुमने सफाई करते हुए कोई घड़ी देखी क्या? नहीं मालकिन, मैंने तो कोई घड़ी नहीं देखी। अच्छा, वो तो मैं तुम्हारे लिए दिवाली का तोहफा लाई थी। क्या, मेरे लिए दिवाली का तोहफा? अरे विमला, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं मालकिन, बहुत काम कर लिया, चक्कर आ गए हो।
आधो कर्मों के बीच में फंसी हूँ काजी आत्मा, आधो कर्मों के बीच में फंसी बिचारी आत्मा। ज्ञान वर्णे ज्ञान दे दर्शन वर्णे दर्शन, ज्ञान वर्णे ज्ञान देवे दर्शन वर्णे दर्शन। मैं मोहिनी करम, ये है मोहिनी करम, सतावे आत्मा रुलावे आत्मा। ये है मोहिनी करम, ये है मोहिनी करम, सतावे आत्मा रुलावे आत्मा। धन्यवाद। देखिए जजेस अभी रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, इतने हम लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। 6 पर्चियां आ चुकी हैं। मैं एक एक करके बोल रहा हूं। 167, 167। चलिए आप ध्यान रखना अपनी पर्ची का। अपने 51 अभी वहीं बैठ जाइए, अभी आप वहीं बैठ जाइए। 5151, 8484, 8484, 484, 179, सकते हैं पीछे की ये लास्ट। इंडिया। रॉन्ग आंसर। चित्रमण करता का गिफ्ट जाइए। एक कौन सा है चित्रमण करता का? ये नहीं, पैर ना मारे इन पे। चित्रमण करता गिफ्ट जाइए। हमारे चित्रवर्ण करता जो हैं श्री मानसिंह जैन जी, पूर्व पार्षद, श्री मोहित जैन जी, उनको किसी काम से कहीं जाना है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं जय मिलन है वो स्टेज पे आ जाएं। जैन जी गोकुल आइसक्रीम वाले, उनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे आज के दूसरे पुरस्कार वितरणकर्ता श्री पुलकित भाई, उनकी धर्मपत्नी श्री नेहा जैन जी से मेरा निवेदन कृपया वो मंच पर आ जाएं। कहें प्रतियोगिता के बारे में 2 शब्द। जब वीरांगना मितुल जी ने मेरे से आग्रह किया निर्णायक बनने के लिए, तो मैंने सोचा कि तो बहुत आसान काम है और तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि अभिनय से भी ज़्यादा मुश्किल काम उसका निर्णय करना होता है, और ख़ास तौर से जब सारी प्रस्तुतियाँ एक से बढ़कर एक हों। सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके अपनी प्रस्तुति दी है, और मैं सबको, जो विजेता हैं वो तो विजेता हैं ही, लेकिन जो किसी कारण से कुछ रह गए पीछे, वो निराश ना हो। सबकी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी थी। हमारी मजबूरी थी कि हमें सिर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 छांटने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने निर्णय दिया है वो आप लोगों को पसंद आएगा। फिर भी अगर त्रुटि रह गई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे पहले ग्रुप बी की हुई थी, लेकिन मैं पुरस्कार घोषित कर रहा हूं सबसे पहले ग्रुप ए के छोटे बच्चों के लिए। तो तीसरा पुरस्कार जाता है एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 कौन है ये आप बताएं। एंट्री 4
प्रशस्ति जैन और सागरी जैन। प्रशस्ति जैन, सागरी जैन, स्टेज पे आ जाइए दोनों बेटे। और गुरी नंबर 12, एंट्री नंबर 12। हाँ जी, बताइए एंट्री नंबर 12 कौन सी? हाँ हाँ। और हमें लगता है हमें हथकरघा जरूर अपनाना चाहिए, हमें हथकरघा पहनना चाहिए। देखिए हम लोगों ने तो अपने मिलन के लिए हथकरघा की एक साड़ी बनवाई है, पूरी हमने पूरे मिलन में बनवाई है, सब बनवाई है, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। हथकरघा का प्रमोशन हम लोग यहीं से कर रहे हैं, आचार्य श्री का दिया हुआ आशीर्वाद है हमारे लिए। तो ये पुरस्कार ठीक जा रहा है मतलब? और ग्रुप ए में पहला पुरस्कार जाता है एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7। इन दोनों ने अपनी उम्र से बढ़कर अभिनय किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अभिनय तो उसी का नाम है कि जो आप नहीं हैं वो करके दिखाएं। अब इतने छोटे बच्चे वृद्ध होने का अभिनय कर रहे हैं और बहुत अच्छा अभिनय किया। श्री अमरदीप जैन जी की भी धर्मपत्नी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे मेरा निवेदन कृपया। अच्छा आ गए आप, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बारी है ग्रुप बी की। तीसरा पुरस्कार जाता है एंट्री नंबर 5। ग्रुप बी में दूसरा पुरस्कार जाता है एंट्री नंबर 3। और पहला पुरस्कार ग्रुप बी में कोई बता सकता है किसको जाएगा? सॉरी, एंट्री नंबर 8। साक्षी और सुरभि, जिन्होंने पिता और पुत्री के पढ़ने के बारे में हमें इतनी अच्छी नाटिका प्रस्तुत की। इसमें पुत्री ने काफी मार खाई, मैंने कहा कि इसको गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। आंटी अभी आप लोग ऊपर ही आ जाते। अगर आपको लगाओ कि पुरस्कार सही दिए गए हैं तो एक बार ताली बजा दीजिए। मैं जजेस का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे सिर्फ एक ही फोन कॉल पे हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार करा। धन्यवाद जजेस। हाँ, श्री अनिल जैन जी, उन्होंने हमें इतना समय दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं जैन मिलन पाश के अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी से निवेदन करूंगा और सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा और आज के पुरस्कार वितरणकर्ता से निवेदन करूंगा, हमारे जो आज के जजेज हैं उनको जो है गिफ्ट देकर उनको जो है सम्मान करने की कृपा करें। श्री अनिल जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें कीमती समय दिया। और हमारे दूसरे पुरस्कार, हमारे जो दूसरे जजेज हैं श्रीमती सुषमा गोयल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो हमें कीमती समय दिया। जैन मिलन पाश उनका आभारी रहे।
आलिया जैन, सिद्धम जैन, नियति जैन, खुशी जैन, पार्श्वी जैन, मीशा जैन, पार्श्वी जैन, मीशा जैन, आगन्या जैन, राघव जैन, जैन मिलन पाश के जो भी मेंबर लब्धि नीचे बैठे जैन, हुए हैं राघव उनसे जैन, मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। जैन मिलन पाश आन्या परिवार के जैन, आरव जैन, जो भी मेंबर नीचे बैठे हुए हैं उनसे संचिता मेरा जैन, निवेदन है रक्षिता कृपया मंच जैन, पर आ जाएं। पावनी जैन, शिविका जैन, सारे बच्चे आ जाएं जल्दी जल्दी। ग्रुप बी में